जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे हम देखने वाले हैं अध्याय दूसरा का तीसरा भाग। अध्याय 2 हम स्टार्ट किए हैं और उसका हम देख रहे हैं तीसरा भाग। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेय स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। जब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण, कृपण दुर्बलता यानी कायर, ठीक है, यहाँ पे कैसे हो गए कृपणता, कायरता, अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं, जो मेरे लिए अच्छा हो। अभी मैं एकदम दुर्बल पड़ गया हूँ, कायर पड़ गया हूँ। अब आप मुझे बताइए भगवान कि मेरे लिए क्या अच्छा है, वो मुझे निश्चित रूप से बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। ऐसा कौन बोल रहा है? अर्जुन बोल रहे हैं श्री कृष्ण जी से, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि गीता पढ़ना, गीता सुनना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको एक एक करके एक एक वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। अब हम आते हैं इसके अर्थ पे। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्राणी ही हर एक के लिए चिंता का कारण। भौतिक कार्यकलाप, इतने सारे रिश्ते, इतने सारी प्रॉब्लम्स, इतने सारे टेंशन, वही सारी चीज़ें हमारे क्या हैं, चिंता का कारण है। पग पग पर आपको उलझन मिलती है। इसीलिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। ऐसा गुरु जो प्रामाणिक हो, जो सिद्ध हो, जो भटकाए नहीं, जो सत्य राह पे लेके जाए, जो उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ का निर्देश दे सके। पूरा वैदिक ग्रंथ हमें उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती हैं। किसी ने लगाया नहीं और कैसे उठी, भभक उठी, जल उठी। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः ही अपने आप ही उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। इसीलिए मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा गया है, व्याकुल यानी व्यग्न मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वा यतदक्षरम गार्ग्य विदित्वा स्मान लोकात् प्रयति स कृपण। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता, वही कायर है और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सूकर की भांत इस संसार को त्याग कर चला जाता है। कुकर सूकर क्या, जैसे जैसे कुत्ते होते हैं, सूअर होते हैं, यानी कहने का मतलब यहाँ पे जानवरों की बात की गई है। तो जानवर के अंदर विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं, बुद्धि है लेकिन उनके अंदर क्या है, वो ज्ञान नहीं है, वो विज्ञान नहीं है उनके अंदर, वो चीज़ें नहीं है जो इंसानों में है। तो वो तो बेचारे अपना बस खाते पीते हैं और चले जाते हैं दुनिया से। बिल्कुल इसी तरीके से इंसान हो जाता है जो अपने आप को नहीं जानता, अपने आप आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को नहीं समझता, मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता, तो वो जानवरों की तरह वो भी एक दिन चला जाएगा ऐसे ही। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है। निधि यानी खजाना है, बहुत ही मूल्यवान है ये, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। इसीलिए जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह क्या है, कृपण है, कायर है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। अब ब्राह्मण सिर्फ जात से नहीं, पहले क्या होता था कि जो ब्राह्मण जात से होते थे वही धर्म से भी होते थे ब्राह्मण। वो क्या करते थे, ज्ञान अर्जित करते थे और लोगों को ज्ञान बांटते थे। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, इसके विपरीत होते हैं। वो इस शरीर का उपयोग क्यों कर रहे हैं, समस्याओं को हल करने में कर रहे हैं। यह यत दक्षरम गार्ग, और यही ये जो श्लोक है अभी जो हमने पढ़ा वही है, ठीक है।
यहाँ पे लेकिन क्या बोला गया है? गार्ग्य। यहाँ पे क्या बोला गया है? य यद अक्षरम गार्ग्य, सो सेम वही जो पूरा है वही। गार्ग्य विदित्वा स्मान लोकात् प्रयति स ब्राह्मण, यानी देहात बुद्धिवश कृपण या कंजूस लोग। कृपण यानी क्या? जो कंजूस हैं, ठीक है। वो लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। चर्म रोग, चर्म रोग यानी यहाँ पे कोई रोग नहीं बोला गया। चर्म रोग यानी चमड़ी, चमड़ी का रोग। ये मेरा बच्चा, ये मेरी पत्नी, ये मेरी बेटी, ये मेरा दामाद, ये मेरा घर, अपने में ही अपने चमड़ी का जो उसका रिश्ता है उसी में रह गया है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उससे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, जो निम्न पशु हैं, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। इतना तो वह समझ गया था। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण यानी जो दुर्बलता है, कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा था, विनती कर रहा था। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं। अब देखो मित्र भी हैं, और लेकिन अब वो क्या बोल रहा है कि आप मेरा गुरु होकर मेरा मार्गदर्शन करें। और जब अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरतापूर्वक बातें करना चाहता है, इसीलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतः यानी आंतरिक और बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। यानी कि जो मूर्ख हैं, संसारी विद्वान हैं, वो क्या बोलते हैं? मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं, जो मनुष्य रूप कृष्ण है। अरे मनुष्य रूप कृष्ण यानी जो कृष्ण को हम जानते हैं, मुरली वाले, मोर मुकुट वाले, उनको क्या बोला गया? मनुष्य रूप कृष्ण। और एक क्या बोला गया? अजन्मा कृष्ण, जो ऐसे कृष्ण जो ब्रह्म है। तो आप इस कृष्ण की भक्ति करो या अजन्मा कृष्ण की भक्ति करो। जो ये बाहरी कृष्ण जिनका हम स्वरूप देखते हैं, जिनका हम देखते हैं, जैसे ये कृष्ण, अगर आप इनकी पूजा कर रहे हो या आप पूजा कर रहे हो कि ऐसे पर ब्रह्म की, तो भी एक ही हैं, क्योंकि उनके आंतरिक और बाह्य में, बाहरी में कोई अंतर नहीं है, वही हैं। अब आप जो जिसको आपने नहीं देखा है उसका ध्यान आप नहीं कर पाते, इसलिए कृष्ण का ही चिंतन कीजिए, उसी भगवान का चिंतन कीजिए। मुरली बजाते हुए, मधुर मधुर मुस्काते हुए, मोर पंख लगाए हुए, सुंदर श्याम वर्ण, इतने सुंदर, इतने दिव्य, इतने प्रकाशित। तो ऐसे ही उनका चिंतन कीजिए, उनके बालपन का चिंतन कीजिए, उनके हर रूप का चिंतन कीजिए, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा वीडियो हो गया। यहाँ से हम देखेंगे चौथा वीडियो, अध्याय 2 का चौथा वीडियो। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।